अरे हार्दिक भाई, अपने पिज्जा हट का फ्रेंचाइज कैसे खोलते हैं? पिज़्ज़ा हट की पेरेंट कंपनी है यम ब्रांड्स। ये कंपनी स्टॉक मार्केट के ऊपर भी है, प्लस ये कंपनी KFC एंड टाको बेल को भी ओन करती है। हमारे पास पिज़्ज़ा हट खोलने के लिए दो लोकेशन ऑप्शंस है, एक ट्रेडिशनल, सेकंड है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल ऑप्शन रहेगा स्टैंड अलोन या इनलाइन, और नॉन ट्रेडिशनल लोकेशन रहेगा मॉल, एयरपोर्ट, गैस स्टेशन या हॉस्पिटल के अंदर। आज हमारा फोकस नॉन ट्रेडिशनल लोकेशन पे रहेगा। अब हम जरा नंबर्स की बात करते हैं। पिज़्ज़ा हट की इनिशियल फ्रेंचाइज फीस है $20,000। साइट सेटअप करने में साइट सर्वे कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, रीमॉडलिंग कॉस्ट, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ये लगता है, और इसका टोटल होता है $2.5 से $3 लाख। जब हम ऑनगोइंग फीस की बात करते हैं तो आपकी रॉयल्टी है 10% और मार्केटिंग फीस रहेगी $1,500 पर ईयर। और अगर हम इंडस्ट्री एवरेज कॉस्ट ऑफ सेल्स लगाते हैं जो है 30%, लेबर कॉस्ट लगता है 28%। अब हम रेवेन्यू एंड पेबैक पीरियड की बात करते हैं। हमारी एवरेज डेली सेल्स होती है $2,000 से $2,500। टोटल मंथली सेल्स बनती है $75,000। हमारी जो मंथली टोटल सेल्स है 75,000, उसमें से हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है 30%, लेबर जो है 28%, रॉयल्टी 10%, मार्केटिंग फी 4.75%, रेंट 10%, यूटिलिटीज $1,200, सॉफ्टवेयर कॉस्ट $500, मेंटेनेंस एंड सप्लाईज $800, इंश्योरेंस एंड एडमिन $400 और लोन रिपेमेंट होगा $2,500। यानी कि हमारे टोटल मंथली खर्चे बनेंगे $64,000। तो हमारा टोटल रेवेन्यू हुआ $75,000, टोटल कॉस्ट हुआ $64,000 और हमारा नेट प्रॉफिट हुआ $11,000। यानी हमारा एनुअल प्रॉफिट हुआ $1,32,000। अभी हम पेबैक पीरियड की बात करते हैं तो हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ $3 लाख, हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट हुआ $1,32,000। यानी हमारा 2.2 ईयर्स में सारा इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाएगा। मेरे पास पिज़्ज़ा हट का फाइनेंशियल डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट है जिसमें टोटल कितना इन्वेस्टमेंट है, टोटल एवरेज प्रॉफिट कितना है और दूसरे सारे स्टोर्स की डिटेल है और कैसे शुरू हो सकता है वो भी गाइड है। अगर आपको बिजनेस गाइड चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पिज़्ज़ा लिख दीजिए और मैं आपको ये DM कर दूंगा।